हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। जो भी लोग फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा सेशन है स्टैटिक जीके का है, जनरल नॉलेज का, यानी कि तो दोस्तों 15 प्रश्नों का ये सेट है। 12 प्लस आपका टारगेट रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने किसी एक फौजी भाई को जो फौज में जाना चाहते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। +1 शेयर का आपका मैंने टारगेट दे रखा है, +1 शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी उम्मीदवारों के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? और आपके ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं। ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कंट्रोल यूनिट और डी प्रोग्राम्स। तो सही आंसर आपका है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोल यूनिट को हम नर्व सेंटर कहते हैं, नर्व सेंटर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्न कथनों पर विचार करें। एक, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। और 2, प्रवास करने वाले लोग अधिकांशतः ग्रामीण होते हैं। उपरोक्त कथन में देखिए केवल 2, 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा कथन सही है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1 और 2, यानी नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है और प्रवास करने वाले लोग अधिकांशतः ग्रामीण होते हैं, यानी कि गांव से शहरों में जाने वाले अधिकतर ग्रामीण ही होते हैं, दूसरी जगह जाने वाले अधिकतर ग्रामीण होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी 1, 2, 4 और 3। ऑप्शन सी 4, 1, 2 और 3। और ऑप्शन डी 4, 2, 3 और 1। और ये है क्या? 1 नंबर पे गोवा, 2 नंबर पे चंडीगढ़, सी 3 नंबर पे पांडुचेरी और डी लक्षद्वीप। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3, यानी सबसे पहले लक्षद्वीप सबसे इसका जो है कम जनसंख्या है। उसके बाद क्या है? 1 नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे गोवा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका चंडीगढ़ और उसके बाद आपका है पांडुचेरी। तो ये है बढ़ते हुए क्रम में 4, 1, 2 और 3। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ के विनिर्देशों में निम्न सम्मिलित किया गया स्मृति का आकार। ऑप्शन बी अभिकरण की गति, ऑप्शन सी कालंद गति और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी कालंद गति। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कालंद गति। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशों को सम्मिलित किया गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन कालंद गति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर NE बोरलाग, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और ऑप्शन डी डॉक्टर विली ब्रांट। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर NE बोरलाग। डॉक्टर NE बोरलाग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे और ये खाद्य अनाज में से क्रांति से संबंधित भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे देखिए। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए लेनिन रूस के क्रांतिकारी नेता और राष्ट्र निर्माता थे। ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय रूस के महान
साहित्यकार थे? ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे सही हैं। लेनिन जो है रूस के क्रांतिकारी नेता और राष्ट्र निर्माता थे, बिल्कुल सही। लियो टॉल्स्टॉय रूस के महान साहित्यकार थे, बिल्कुल सही। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए ऑप्शन डी आपका है, क्योंकि कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर हम 7 देखेंगे। खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? और ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सर सीवी रमन, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बोस और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल भौतिकी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। और ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर RS परौदा, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन और ऑप्शन डी डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। तो सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक हमारा हौसला बढ़ा देता है दोस्तों आपके लिए नए वीडियोस लाने के लिए, तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? और ऑप्शन ए श्री चैतन्य प्रभु, ऑप्शन बी श्री सत्य साईं बाबा और ऑप्शन सी भगवान राम, ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। तो आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी से ये रथ यात्रा जो है उन्हीं के सम्मान में होती है, और क्या नाम है उनका? भगवान जगन्नाथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए रवि राय, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी M अनंत संयनम आयंगर और ऑप्शन डी GV मावलंकर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, GV मावलंकर। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? और ऑप्शन ए कुआलालंपुर, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बैंकॉक। एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 23 जनवरी 2020 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में क्रमांक पर डाल दिया। और 2000 वो किस आंकड़ों पर डाला? 2019 तक के आंकड़ों के आधार पर उसने डाला है। तो कौन से स्थान पर डाला है? ऑप्शन देखिए, ए 68, बी 80, सी 84 और डी 101। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 80 वह क्रमांक पर डाल दिया गया है। 2019 के आंकड़ों के आधार पर भारत जो है 80वें क्रमांक पे है। ITAI ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, ठीक है। 180 देशों की सूची में इसका 80वां स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। दोबारा पढ़ता हूँ प्रश्न, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। और ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। मुझे लगता है सबको पता होगा, जो क्रिकेट खेलता है, देखता है, क्रिकेट लवर है, उसको पता होगा, क्योंकि ये जो है हमारे 3 लोग हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस ए अल्वा एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन लोगों ने किसी न किसी चीज़ की खोज की थी। विराट कोहली ने किसी चीज़ की खोज नहीं की है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और संयोग देखिए, आज जो है वर्ल्ड कप का मैच भी है भारत और पाकिस्तान के बीच। T20 वर्ल्ड कप का आज शाम 7:30 बजे मैच भी है। हमारा क्लास 7 बजे लाइव होगा और मैच 7 साढ़े 7 से। विराट कोहली जो है कप्तान है, बाकी लोग जो है किसी न किसी चीज़ की खोज किए हैं, तो ये उस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, पाक्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? पाक्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न और आज के दिन का आखिरी प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? और ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 सितंबर और ऑप्शन डी 21 जुलाई। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।